नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बांद्रा में मंगलवार को एक बार फिर से हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और घर जाने के लिए ट्रेन चलाने की मांग करने लगे। मजदूरों का कहना था कि उन्हें कॉल करके वहां बुलाया गया था। इससे पहले भी बांद्रा में प्रवासी मजदूरों की भीड़ वहां जमा हुई थी। इसके अलावा दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी लगातार मजदूरों की भीड़ जमा होने की खबर आम है। 2 दिन पहले सोमवार को गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हजारों मजदूर जमा हो गए थे। वहीं कर्नाटक के मैंगलोर में भी कुछ ऐसा ही दृश्य सामने आया था। इन तमाम घटनाओं में एक बात जो सबसे कॉमन थी वो था सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग जिसके लिए देश में पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब लॉकडाउन के असली मकसद की ही धज्जियां उड़ रही है तो फिर लॉकडाउन ही क्यों? और अगर लॉकडाउन हुआ तो फिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों होने दी जा रही है? क्यों नहीं मजदूरों के लिए कोई ठोस व्यवस्था की जा रही है? अब पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल अपर्याप्त साबित हो रहा है। इसमें भी सवाल उठता है कि अगर मजदूरों को उनके गांव वापस शिफ्ट करना ही था या करना ही है तो फिर उसमें कोताही क्यों बरती जा रही है? आखिर क्यों मजदूरों को एक जगह इकट्ठा होने का मौका दिया जा रहा है, जिसके गलत परिणाम भी सामने आने लगे हैं? अब ये प्रवासी कामगार जब अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं तो वहां से कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में इजाफे की बात भी सामने आ रही है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 दिनों में बिहार में 400 से ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो अन्य राज्यों से विशेष ट्रेनों से आए प्रवासी मजदूरों में से 8,337 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें 651 पॉजिटिव पाए गए, मतलब 8%। ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल से आने वाले मजदूरों की भी है। साफ है कि इस परिस्थिति के लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि मजदूरों के मामले में सरकारों के बीच किसी भी तरह तालमेल देखने को नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टीम इंडिया की बात कही थी वो कहीं से भी साबित होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, और इसका नतीजा न सिर्फ गरीब और बेरोजगार मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि ये जहां जा रहे हैं उस प्रदेश और इलाके के लिए भी नया खतरा पैदा हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।